आदम की कहानी। बाइबल की दृष्टि से संक्षिप्त संस्करण। बहुत समय पहले परमेश्वर ने संसार की रचना की और अपनी योजना के अनुसार इंसान को बनाया। उन्होंने धरती की मिट्टी से पहला इंसान बनाया और उसमें अपनी सांस फूंकी, जिससे वह जीवित हो गया। इस पहले इंसान का नाम आदम रखा गया। परमेश्वर ने आदम को अपनी छवि में बनाया और उसे धरती, समुद्र और आकाश के सभी जीव जंतुओं पर अधिकार दिया। आदम अदन के बाग में खुशी से रहता था, जहां हर प्रकार के सुंदर और फलदार वृक्ष थे। बाग के बीच में दो खास पेड़ थे, जीवन का पेड़ और अच्छाई और बुराई के ज्ञान का पेड़। परमेश्वर ने आदम से कहा, तुम इस बाग के हर पेड़ का फल खा सकते हो, लेकिन अच्छाई और बुराई के ज्ञान का पेड़ का फल मत खाना। अगर तुमने इसे खाया तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। आदम अकेला था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी एक पसली से एक औरत बनाई और उसे हव्वा नाम दिया। हव्वा आदम की साथी बनी और वे दोनों मिलकर बाग में रहते थे। एक दिन शैतान ने एक सांप का रूप धारण किया और हव्वा से बात की। उसने हव्वा को बहकाया और कहा, तुम अगर अच्छाई अच्छाई और बुराई के ज्ञान का पेड़ का फल खाओगी तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगी। हव्वा ने उस फल को खाया और आदम को भी दिया। आदम ने भी वह फल खा लिया। फल खाते ही उनकी आंखें खुल गई और उन्हें अपनी नग्नता का एहसास हुआ। उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने शरीर को ढक लिया। शाम को परमेश्वर ने बाग में आदम को पुकारा। आदम और हव्वा डर के मारे पेड़ों के पीछे छिप गए। परमेश्वर ने पूछा, तुमने वह फल खाया जिसे खाने से मैंने मना किया था? आदम ने हव्वा पर दोष डाला और हव्वा ने सांप को दोषी ठहराया। इसके बाद परमेश्वर ने शैतान सांप को शाप दिया कि वह जीवन भर अपने पेट के बल चलेगा और मनुष्य की संतान उसके सिर को कुचल देगी। फिर परमेश्वर ने हव्वा से कहा, तुम प्रसव में दर्द सहोगी और तुम्हारे पति का शासन तुम्हारे ऊपर रहेगा। आदम से उन्होंने कहा, क्योंकि तुमने मेरा हुक्म तोड़ा, अब तुम मेहनत से अपनी आजीविका कमाओगे और अंततः मिट्टी में लौट जाओगे, क्योंकि तुम मिट्टी से बने हो। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन के बाग से निकाल दिया और बाग के द्वार पर एक जलती हुई तलवार और एक स्वर्गदूत को तैनात कर दिया, ताकि वे जीवन के पेड़ तक न पहुंच सके। अब उन्हें एक कठिन जीवन का सामना करना था, जिसमें उन्हें मेहनत से अपना भोजन कमाना था। बाग से बाहर आने के बाद आदम और हव्वा ने दो बेटों, कैन और हाबिल, को जन्म दिया। जब वे बड़े हुए तो कैन ने ईर्ष्या के कारण हाबिल की हत्या कर दी। इसके बाद आदम और हव्वा ने एक और बेटा, सेठ, को जन्म दिया। आदम ने 930 वर्षों तक धरती पर जीवन बिताया और फिर वह इस दुनिया से चला गया। आदम की यह कहानी मानव जाति की उत्पत्ति, पाप और परमेश्वर के न्याय की ओर इशारा करती है। इसमें हमें यह सिखाया जाता है कि पाप के परिणाम होते हैं, लेकिन परमेश्वर की दया और न्याय भी हमेशा हमारे साथ रहता है।